हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सम्मेलन बुलाए हैं 29 तारीख को सिवान के आशीर्वाद पैलेस में, जी। इसका उद्देश्य क्या है और लोग उसमें क्यों आए और किसको आप बुला रहे हैं, ये बताइए। जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, जो उमाशंकर बाबू के चाहने वाले लोग हैं, जो जितेंद्र स्वामी को प्यार करते हैं, जो जितेंद्र स्वामी के ताकत हैं, हम उनको बुलाए हैं। उसमें क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोग भी हैं। रघुनाथपुर के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि 2 तारीख को कहीं ना कहीं कोई इसी बीच में स्थल का चयन करके हम फिर एक बार रघुनाथपुर के लिए संदेश देंगे और हम चाहेंगे कि वहाँ एक आप ऐसी व्यवस्था करें, एक ऐसे माहौल में आप आए कि फिर जिला एक नए अपराधी को जन्म नहीं दे। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद कुंवर वाहिनी के संस्थापक जितेंद्र स्वामी महाराजगंज पहुंच गए हैं और जब महाराजगंज पहुंचे हैं तो क्षत्रिय समाज और सर्व समाज का एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। इसी सम्मेलन में जितेंद्र स्वामी आगे की राजनीति का दशा और दिशा तय करेंगे। पूरे सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में कौन सा राजनीति का पाठ होगा, कौन सा राजनीति किस दिशा में जाएगी, जितेंद्र स्वामी अपने उस सम्मेलन में करेंगे। तो सम्मेलन क्या है, उसकी पूरी तैयारी कैसे चल रही है, कहां होगा और लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, यही बात हम जानेंगे कुंवर वाहिनी के जो संस्थापक हैं जितेंद्र स्वामी जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सम्मेलन बुलाए हैं 29 तारीख को सिवान के आशीर्वाद पैलेस में, इसका उद्देश्य क्या है और लोग उसमें क्यों आए और किसको आप बुला रहे हैं, ये बताइए। जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, जो उमाशंकर बाबू के चाहने वाले लोग हैं, जो जितेंद्र स्वामी को प्यार करते हैं, जो जितेंद्र स्वामी के ताकत हैं, हम उनको बुलाए हैं। उसमें क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोग भी हैं। 29 तारीख को मैंने वह बैठक सिवान के, आपने कहा कि कौन सा पैलेस, आशीर्वाद पैलेस में रखा गया है, जो सिवान स्टेशन रोड में फ्लाईओवर के पास है। 30 तारीख को महाराजगंज ब्लॉक, महाराजगंज विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं, महाराजगंज और भगवानपुर। 30 तारीख को 11 बजे दिन में ज्योति पैलेस, जो महाराजगंज महुआरी रोड, जो पटेरी रोड है, महामाया बाबू जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस पथ में रगड़गंज के जस्ट बाद ज्योति पैलेस है, उसमें 11 बजे बैठक रखी गई है। और प्रीति भोज के बाद फिर 4 बजे एकमा विधानसभा की बैठक नवादा के नौजवानों ने रखा है। वहाँ भी लोगों के साथ प्रीति भोज और सारी व्यवस्थाएं जो हैं एकमा विधानसभा पर चिंतन करने के लिए लोगों ने वहाँ बैठक रखा है। फिर 31 तारीख को भगवानपुर ब्लॉक में मोरा बाजार पर बैठक रखी गई है और 1 तारीख को दरौदा की बैठक समान विग्रह, जो मेरी जन्मस्थली है, जो उमाशंकर बाबू की जन्मस्थली है, वह जो कर्मस्थली है, वहाँ रखा गया है। और उसी दिन शाम को सिसवन में ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर लिट्टी और चोखा का भोज रखा गया है। वहाँ हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। उसमें दरौदा विधानसभा का निर्णय इन दोनों जगहों के लोगों से बात करके लिया जाएगा। 1 तारीख को 1 तारीख को यह दोनों जगह बैठक होगी। समान विग्रह जो दरौदा प्रखंड में पड़ता है, जहाँ के हम मूल व्यवस्थापक हैं या मतदाता हैं, और दूसरी बैठक वहाँ होगी सिसवन में। और इसके बाद सभी व्यवस्थाओं पर इस बीच में चिंतन करेंगे कि मुझे रघुनाथपुर में क्या करना है, दरौली में क्या करना है, जीरादेई में क्या करना है, बड़हरिया में क्या करना है, गुरियाकुठी में क्या निर्णय लेना है। और छपरा जो आपका हेडक्वार्टर विधानसभा है, वहाँ भी व्यवसायियों के साथ धोखा हुआ। वहाँ भी वीरेंद्र शाह
का टिकट काट दिया गया, उसको टिकट नहीं दिया गया। तो आपसे बात जी। करेंगे, पहले अभी सम्मेलन पर ही आते हैं। ये जी। बताइए कि सब सम्मेलन में करेंगे क्या, मतलब इस सम्मेलन में आप क्या करने वाले हैं, लोगों माने उसका उद्देश्य क्या है? अपने लोगों से बात करेंगे, अपने लोगों जो हमारे शक्ति हैं, जो हमारे जागरण है, जो हमारी दिशा है, जिनके बल पे हम हवा की रुख बदल देते हैं, जो लोग समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, जो समाज के हमारे लोग जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, उनकी बैठक बुला करके उनसे बात करके और एक निश्चित रूप से जो रणनीति है, इस 6 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, उसके लिए हम निश्चित रूप से कोई ना कोई अपने लोगों से बात करके और व्यूह रचना करेंगे कि जिससे हम जिसे चाहते हैं, हमारे लोग जिसे चाहते हैं, हम उसको जिता सकें, उसे विजय की माला पहना सकें। तो चलिए, आप यदि अपील करना चाहें अपने वैसे लोगों से जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके चाहने वाले हैं कि इन सम्मेलनों में आए, तो आप उनके लिए बोल सकते हैं, बोलिए। हम अभी सभी हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो मेरे शक्ति हैं, जो हमारी प्रेरणा है, जो नौजवान मित्र हैं, जो प्रबुद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, जो घर घर शिक्षा के दीप जलाने वाले हमारे साथी हैं, हमारे प्रबुद्ध बुजुर्ग हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि 29 तारीख को आप सिवान आशीर्वाद पैलेस में जो स्टेशन के पास है, वहाँ पहुँचिए। महाराजगंज के साथियों से आग्रह है कि आप ज्योति पैलेस में रगड़गंज के आगे वहाँ पहुँचिए, और एकमा के सारे साथियों से, नौजवान मित्रों से आग्रह है कि आप नवादा 30 तारीख को 4 बजे शाम को नवादा पहुँचिए। 31 तारीख को भगवानपुर के साथियों से, भगवानपुर ब्लॉक के जितने भी हमारे प्रबुद्ध साथी हैं, अगल बगल जो बसतपुर और जो किनवार पर जो गुरिया कोठी से भी रिलेटेड लोग हैं, जो अपराध के अगल बगल के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से 31 तारीख को 11 बजे भगवानपुर के मोरा बाजार पर पहुँचें कि हम निर्णय की स्थिति में पहुँच सके। 1 तारीख को आप दरौंदा के इस प्रखंड के और अगल बगल के जो साथी हैं, निश्चित रूप से हम उनसे आग्रह करेंगे, जो हसनपुरा ब्लॉक में पड़ते हैं, जो महाराजगंज के नियरेस्ट हैं, जो दरौंदा के नियरेस्ट हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप पहुँचें सवान, जहाँ मेरा आवास है, जहाँ उमाशंकर बाबू का घर है, वो सवान पहुँच करके आइए, मुझे ताकत दीजिए और अपनी राय दीजिए, मुझे संदेश दीजिए। समान पहुंच करके और प्रीति भोज में शामिल होइए, और फिर यहाँ से सिसवन के साथियों से आग्रह है कि ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर पहुंचिए। वहाँ भगवान योगी राज वहाँ बसते हैं, और वहाँ बैठ करके ईमानदारी पूर्वक एक कठोर निर्णय लीजिए, और उनका प्रसाद जो है लिट्टी चोखा दही ग्रहण करिए, और फिर निर्णय के साथ आगे बढ़िए। 2 तारीख को एक कठोर निर्णय रघुनाथपुर के लिए लेंगे। हम चाहेंगे कि वहाँ कोई आतंक नहीं फैले, हम चाहेंगे कि कोई वहाँ अपराधी का जन्म नहीं हो, एक अपराध से उस क्षेत्र को मुक्ति मिले। इसलिए एक निर्णय जो है हम 2 तारीख को लेकर के और रघुनाथपुर में प्रवेश करेंगे। वहाँ के भी साथियों से अपील करेंगे, जो रघुनाथपुर विधानसभा के साथी हैं, जो मित्र हैं, चूंकि विभिन्न ब्लॉकों में बटे हुए हैं। एक ब्लॉक हुसैनगंज है, कुछ कट करके चूंकि जीरादेई 2 भागों में एक नया ब्लॉक बना, तो उधर अंदर में से कट करके चला गया, तो दरौली के उस साइड में, दरौली के इस साइड में रघुनाथपुर के जो लोग बसे हुए हैं, जैसे पतार उस साइड में एक बॉर्डर इलाका है। इसलिए रघुनाथपुर के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि 2 तारीख को कहीं ना कहीं कोई इसी बीच में स्थल का चयन करके हम फिर एक बार रघुनाथपुर के लिए संदेश देंगे, और हम चाहेंगे कि वहाँ एक आप ऐसी व्यवस्था करें, एक ऐसे माहौल में आप आए कि फिर जिला एक नए अपराधी को जन्म नहीं दे। देखिए, तो ये जितेंद्र स्वामी थे, जिन्होंने आह्वान किया है अपने लोगों से कि उनके जो सम्मेलन है 29 तारीख को, उसके बाद जो विभिन्न जगहों पे सम्मेलन होना है, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल होइए। तो चलिए, आगे क्या होगा स्वामी जी आपको बताएंगे, और हम भी जब आएंगे तो बिहार और आसपास की जितनी भी राजनीति हलचल है उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।